हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपका जो स्पीड टेस्ट इस संडे को लगा उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आप एक बार मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो। तो चलिए देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है और क्लास में जब हम पढ़ाते थे तो क्लास में हम इसको जब भी पढ़ाते थे तो आपको बोला जाता था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो है ना आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये कह रहा है यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो अपने डेस्टिनेशन पर 15 मिनट देर पहुंचती है। मान लो कि उसका अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम 7 बजे का है, लेकिन वो पहुंचे कितने बजे? 7:15, लेट हो गई यहाँ पर। अब कह रहा है कि यदि वह 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 7 मिनट की देरी से पहुंच तो अभी भी लेट रही है। स्पीड बढ़ा लिया उसने, लेकिन अब की बार 7 मिनट लेट पहुंच रही है। तो 7 बज के कितना हुआ? 7 मिनट पर। इन दोनों टाइम की बात करी जाए तो बताओ टाइम में डिफरेंस कितने का है? 8 मिनट का। तो 8 मिनट का डिफरेंस है, इसको डिवाइड 60 कर दो आप। तो 60 का भाग लगाओगे तो 4 से काटेंगे 2 और नीचे बनेगा यहाँ पर 15 और आगे लिखा मैंने यहाँ पर आर। आपने इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा क्या होगा? टाइम डिफरेंस, जिसको कि हम डेल्टा टी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्टेंस निकालो कि आप जा कहाँ पे रहे हो, कितनी दूर जा रहे हो। तो फॉर्मूला हम पढ़ाते थे आपको, डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन नीचे क्या हुआ यहाँ पर डेल्टा एस इंटू क्या हुआ यहाँ पर डेल्टा टी। दो फॉर्मूले पढ़ाया करते थे हम लोग कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो या तो स्पीड का इंटरवल या तो टाइम इंटरवल दे रखा होगा या टोटल टाइम आपको दे रखा होगा। एक बार स्पीड कितना था? 60 और एक बार स्पीड कितनी है हमारी? 80। दोनों स्पीड के बीच में अंतर कितने का है? 20। और यहाँ पर हम डेल्टा टी की बात करें तो ये अपने को दे रखा है 2 बटा कितना बना यहाँ पर 15। सोल्व जब आप इसको करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 15 से काटिए इसको तो 4 बार और 20 से काटेंगे तो 4 बार। तो 4 4 16 गुना 2 32। यदि डिस्टेंस पूछी होती तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन आगे देखो, आगे क्या पूछा हुआ है। बोल रखा है कि अपनी यात्रा पूरी करने में सही समय कितना होगा। अच्छा आप बताओ, पहले वाली कंडीशन में स्पीड क्या थी उसकी? 60 थी। तो उसने टाइम कितना लिया? समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। और चाल आप निकाल, सॉरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। दूरी कितनी है हमारे पास? 32 किलोमीटर दूर जा रहे हो आप। और कितने की स्पीड से जा रहे हो आप? आपकी स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर कितना है यहाँ पर आवर, ये आपने को दिया हुआ है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो किलोमीटर से क्या गया? किलोमीटर। तो आंसर किस में आया? आवर्स में आया। और इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 60 करोगे। यदि हम इसको यहाँ पर इंटू 60 कर दे तो आपको 32 मिनट लगती है पहले वाली कंडीशन में। लेकिन जब 32 मिनट का टाइम आप ले रहे हो तो 15 मिनट लेट भी तो हो रहे हो आप। मतलब आपको 32 मिनट नहीं लेनी है, 15 मिनट कम लेनी है आपको। तो 32 में माइनस क्या कर दोगे दोस्तों? 15। 12 में 5 कम करे 7 और कितना बना यहाँ पर? 17। इसका मतलब आपको कितने मिनट में पहुंचना चाहिए था वहां पर? 17 मिनट के अंदर। यही हमारा क्या बनेगा? आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ए ने एक बिजनेस में 6 लाख रुपए, ए ने एक बिजनेस में बी से 6 लाख रुपए ज्यादा निवेश करा। तो हमारे को सबसे पहले ए की बात कर ले और हमने करा बी की बात करें। यदि मान लो बी ने एक्स रुपए का कैपिटल लगाया तो ए ने कितना लगाया? एक्स प्लस कितना बना? 6 लाख। 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि उसने जो पैसा लगाया वो कितना लगाया यहाँ पर? 6 लाख। ये तो इनका कैपिटल हो गया। कह रहा है बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाई। बी ने जो अपना कैपिटल लगाया वो 7.5 ईयर, 7.5 मंथ, सॉरी मंथ में है, तो 7.5 महीने के लिए लगाई। जबकि ए ने अपनी पूंजी 20 से 2.5 महीने ज्यादा के लिए लगाई। तो इसमें जब 2.5 ज्यादा जोड़ेंगे आप तो बताओ कितना बन जाएगा? 10 महीने। तो इसने अपना पैसा 10 महीने के लिए लगाया। ये बात भी आपने यहाँ पे कर ली। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि 12,40,000 के प्रॉफिट में से, कुल लाभ में से यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 क्या है यहाँ पर? कम है। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना है? 12,40,000 के कुल लाभ में से बी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से से कितना? 2,48,000 क्या है यहाँ पर? कम है। ये भी आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि बी की पूंजी कितनी थी, मतलब एक्स का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो यदि हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप करने का क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं तो कैपिटल इंटू किस में करते हैं दोस्तों? हम लोग टाइम में करते हैं। तो दोनों का कैपिटल आपको दे रखा है। आपको ये भी कह रखा है क्वेश्चन में कि आप लैंग्वेज पढ़िए, द शेयर ऑफ बी इज 2,48,000
लेस देन द शेयर ऑफ क्या है यहाँ पर ए। तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोग बात करेंगे तो आपको कह रखा है कि टोटल प्रॉफिट में से, तो टोटल प्रॉफिट में से ए का प्रॉफिट आप हटा दीजिए तो आपको किसका, बी का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये कह रहा है कि बी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से से 2,48,000 क्या है यहाँ पर कम है। तो आपसे ये पूछा है कि बी की पूंजी यहाँ पर कितनी होगी। तो चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। आप सबसे पहले बताना, यदि हम इसको थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर कम है, चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं। आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10x और ये आएगा 7.5x, और हमने कहा इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लिखो आप 10x और प्लस क्या करेंगे 60,000, माइनस क्या कर दो 7.5x, मतलब b का हिस्सा घटा दो तो a का हिस्सा आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, x प्लस क्या करोगे यहाँ पर 6 लाख, हम करेंगे यहाँ पर 6 लाख इंटू आगे ये करेंगे हम लोग 10, माइनस क्या कर दोगे इसमें से 7 पॉइंट कितना कर देंगे 5x। उम्मीद है आपको ये समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। भाई ए के प्रॉफिट में और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया है यहाँ पर, और नीचे आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, तो टोटल में इनको ऐड कर दो तो ये बनेगा 10 और क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 6 लाख, तो ये बन गया 6 लाख और प्लस क्या कर देंगे हम लोग 7 पॉइंट कितना बना यहाँ पर 5x। बताइए ऊपर की तरफ जो आपने लिखा है वो क्या चीज है, ए और बी के प्रॉफिट का क्या है डिफरेंस है यहाँ पर। तो हमने कहा कि ए और बी के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, आपने लिखा 10x प्लस 6 लाख माइनस 7.5x, ये तो हो गया दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस। नीचे आपने लिखा 10x प्लस 6 लाख प्लस आपने लिखा 7.5x, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। और ये आपको दे रखा है कितना यहाँ पर 24800, आपको दे रखा है 248 और क्या दे रखा है आपको 0 0 और क्या दे रखा है आपको 0, और नीचे जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने को यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 12, ये दे रखा है अपने को 40 और आगे 0 0 और कितना है 0। तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करते ही आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर x का। तो चलिए जरा आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो ये जो 3 0 है उससे 3 0 कट जाएगी, 8 5 कितना होता है 40 0 4, 8 4 32, भाई कट रहा है क्या पूरा पूरा चेक कर रहा हूँ मैं एक बार। 8 5 कितना हुआ 40 का 0, कैरी कितना बना 4, 8 4 32 और 4, ऐसे 2 से आप इसको 8 से काट लो, 8 से काटेंगे तो 8 तिया कितना बना 24 और 8 एकम 8, 8 से काटेंगे इसको तो 8 एकम 8 बनेगा 4 4, 8 5 40 और कितना बना यहाँ पर 5 100, और आगे फिर काटेंगे इसको 31 से तो 1/5 आ जाएगा ये तो 1 बाई कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर 5। तो 248 को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 8 40 का 0 4, 5 20 4 24, पूरा पूरा कट गया 1/5 बार। अब यहाँ पे देखो ये है 10x और माइनस 7.5, तो 2.5x बचेगा, तो हमने कहा यहाँ पे बचेगा 2 पॉइंट कितना बना 5x, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको 2.5x, हमने इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा 10x और ये 7.5x, तो 10 में से 7.5 गया तो 2.5x बचेगा, ये बन जाएगा 60 लाख और 5 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा ये 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बनेगा आप समझना वापस से 10x और ये बना 7.5x, तो 2.5x इंटू 5 और करो आप तो बनेगा 12.5x, ये बनेगा हमारे पास। आगे बात करें प्लस, ये बनेगा 6 लाख, 6 लाख है, ये मल्टीप्लाई किससे होगा यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई होगा और किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 5 से, ये करेंगे हम लोग। इधर बात करें हम लोग तो 10x और 7.5, ये बनेगा 17 पॉइंट कितना बनेगा यहाँ पर 5x, ये बनेगा, उधर तो एक ऊपर में। आगे बात करें 10 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ पर प्लस, ये बनेगा 6 1 2 3 4 5 और एक 0 और है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, ये बना हमारे पास। अब आप चेक करिए 12.5x और ये है 17.5, तो 17 में से 12 गया तो क्या 5x बचेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5x बचेगा। इधर बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये तो सेम है यहाँ पर, तो 5x में से x गया तो 4x बचेगा, तो हमने क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 6 0 0 0 0 0 इंटू लिखा मैंने 10 और इंटू क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, 5 से काटेंगे इसको तो 12 बार गया और 12 4 48 है, क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, तो आंसर कितना बनेगा हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा। तो आई थिंक यदि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन करने का नहीं है, अभी के लिए तो स्किप करने का क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप इसमें उलझ जाएंगे थोड़ा सा, तो एक बार के लिए आप इसको स्किप यहाँ पर कर सकते हो। आगे देखिएगा ये कह रहा है कि 2 की पावर 20 + 1 किया गया है कि ये जो है किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः डिवाइड होता है, तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो भी डिवाइड होगी।
तो यहाँ पर 20 है तो 20 के मल्टीपल में 60 है। यदि 20 में यहाँ पर 60 है तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ कि ये आंसर डी आ जाएगा? क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 और प्लस कौन है यहाँ पर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 की पावर क्या हो गया यहाँ पर 3, और प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 का क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ऐसा कर सकते हम लोग। अच्छा, ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ए प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पर बी। यदि हम इसको a प्लस बी कंसिडर करते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, a की पावर 3 प्लस क्या बना है यहाँ पर b की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस क्या होता है यहाँ पर b। आगे बात करें a की पावर 2 प्लस क्या होता है b की पावर 2 माइनस क्या होता है दोस्तों यहाँ पर ab। आप बताइए ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, क्या इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में कॉमन है क्या? तो यदि ये नंबर जिससे डिवाइड होगा कि ये नंबर भी उसी से डिवाइड होगा क्या, तो आंसर कितना बनेगा दोस्तों हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नंबर 4। एक वृत्ताकार मैदान है, ये एक सर्कुलर ट्रैक हमारे पास, एक फील्ड है हमारे पास। यहाँ पर 12 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर का तार लगाओगे, 1 मीटर की फेंसिंग 12, 2 मीटर की फेंसिंग 24, 3 मीटर की फेंसिंग 36, 4 मीटर की फेंसिंग 48 रुपए। कुल खर्चा कितना आ रहा हमारा 2640 रुपए। यदि हमारा खर्चा 2040 का आ रहा है और 1 मीटर का खर्चा कितना होता है 12 रुपए का होता है, तो 12 का भाग लगा दो। इसका मतलब जो आपने फेंसिंग करवाई है तो 12 दूना 24, क्या वो 200 मीटर लंबी फेंसिंग करवाई है क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल, फेंसिंग कितनी होगी 220 मीटर। इसका मतलब ये जो आपने तार लगाना शुरू करा, 1 मीटर की कॉस्ट 12 है, ऐसे 220 मीटर की बाउंड्री है जिसका कॉस्ट कितना बना 2640, और बाउंड्री किसके बराबर होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना बना दोस्तों 220 बन गया। सोल्व करेंगे इसको, 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7 इंटू रेडियस हमें मालूम नहीं है, बराबर क्या बनेगा 220। सोल्व करते हैं इसको, 22 से काटेंगे तो गया 10 बार, फिर आप 2 से काटेंगे तो गया 5 बार, और 7 गुना 5, आर की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर 35, तो आर का मान 35 यहाँ पर बन गया। आगे चलते हैं, आपसे पूछा है सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई का मान होता है 22 बटा कितना होता है 7 इंटू रेडियस हमारे पास 35 है, तो 35 गुना कितना बना यहाँ पर 35। सोल्व करेंगे इसको, 7 पंजो कितना बना 35, आगे 22 गुना 5 होता है 110 गुना क्या बना 35। तो हमारा जो आंसर है उसका इकाई अंक 0 आना चाहिए। इकाई अंक 0 वाला कितने ऑप्शन है, एक ही है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। अगली बात करें हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, उनका मैसअप है, एचसीएफ 13 है, तो मान लो पहला नंबर तो 13x है और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर 13y है। भाई दोनों का एचसीएफ 13 है तो 13 दोनों में कॉमन आएगा। जब हम क्लासरूम में आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ाते हैं तो इस पर इंपॉर्टेंट भी लिखवाया जाता है। आगे कह रहा है कि इनका गुणनफल, पहली संख्या जो 13x है, दूसरी संख्या जो 13y है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनता है 6700 कितना बनता है दोस्तों 60 बनता है। जरा इसको काटने की कोशिश करें, 13 से काटो तो 13 5 कितना होता है 65, और 13 दूना 26, तो 520 बनेगा यहाँ पर। फिर आप इसको 13 से काटेंगे तो 13 4 कितना बना 52 बनेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो x इंटू वाई है, x इंटू वाई का जो वैल्यू है कितना बनेगा 40 बनेगा। तो आप 1 गुना 40 ले सकते हो, आप 2 गुना 20 ले सकते हो, आप यहाँ पर 3 नहीं ले सकते, 4 गुना कितना ले सकते हो 10 ले सकते हो, फिर आगे 5 गुना कितना ले सकते हो यहाँ पर 8 ले सकते हो, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 ऑलरेडी हम ले चुके, तो 4 चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर। अच्छा, अब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 20 में तो कॉमन को प्राइम नहीं है यहाँ पर, ये 4 और 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी को प्राइम नहीं है यहाँ पर, ये 1 और 40 को प्राइम है, ये हो सकता है, 5 और 8 को प्राइम है, ये भी हो सकता है। तो कितने पेयर पॉसिबल है दोस्तों हमारे यहाँ पर 2 पेयर पॉसिबल है। तो आपसे यही पूछ रहा था कितने जोड़े संभव है, तो आंसर कितना बनेगा दोस्तों हमारा 2 बन जाएगा। अगला देखिएगा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 में बेचा गया, दैट मीन सेलिंग प्राइस बराबर है। एक वस्तु पर 30% का क्या होता है लाभ और दूसरी पर 26% की हानि होती है, विक्रेता को कुल मिला के कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो एक चीज आपने समझ ली होगी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल और सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल, दोनों का सेलिंग प्राइस हमको बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक पर अपने को 30% का प्रॉफिट होता है, 30% का प्रॉफिट मतलब 3/10 का हमको लाभ हो रहा है, दूसरे पर अपने को 26% का मतलब 26/100, 26/100 का मतलब 13/50 का क्या हो रहा है अपने को नुकसान हो रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि यदि जो फर्स्ट आर्टिकल है पहला आर्टिकल और हमने लिखा यहाँ पर दूसरा आर्टिकल, यहाँ पर हमने लिखा सीपी और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया एसपी। आप बताइए कि पहले को यदि आपने लिया कितने में होगा 10 में, तो बेचा कितने में होगा 13 में,
दूसरे को आपने लिया कितने में होगा 50 में, तो 50 में 13 कम करेंगे तो बेचा कितने में होगा यहाँ पर 37 में। ये अनुपात आपने निकाल लिया। बट एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो ये सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाले को 37 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को हमने 13 से गुणा कर दिया। ऐसा करने के बाद आप बताओ सीपी कितना आ गया हमारा, तो 370 और आगे बात करें हम लोग 13 पंजो कितना होता है 65, 600 कितना बनाइए 50, ये बनेगा हमारे पास। तो 0 7 5 12 2 1 6 3 9 और ये कितना बना यहाँ पर 10, 1020 तो हमारा सीपी हो गया। एसपी की बात करें हम लोग तो 37 आ रहा है 2 बार और यहाँ पर 13x, तो आप लिख सकते हो 13 7 कितना होता है 91 का 1 9, 13 7 91 का 1 9, 13 3 39, 39 और 9 कितना बनेगा 48, तो 481 और ये भी कितना बनेगा दोस्तों 481, तो बन जाएगा यहाँ पर 2 8 8 16 6 1 4 4 962, तो हम तो नुकसान में रहे यहाँ पर। तो 1020 की चीज को जब 960 62 पर बेचोगे तो नुकसान में रहेंगे। कितने नुकसान में रहे हम लोग, 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8। आगे बात करें यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया तो कितना बना यहाँ पर 5, तो क्या हम 58 के नुकसान में रहेंगे यहाँ पर। भाई 62 है तो 38 तो उधर से आएगा और 20, 58 का नुकसान किस पर होता है सीपी पर, तो 1000 किस पर होगा 20 पर, गुणा क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई सोल्व जब इसको करेंगे तो 0 से क्या गई यहाँ पर 0, 2 से काटेंगे तो ये बना 51 और 2 से काटेंगे तो कितना बना यहाँ पर 29, तो आप कह देंगे 290 में जब आप किसका भाग लगाओगे 51 का, तो 5 कितना होता है 30, ज़्यादा हो जाएगा, सबसे पहले भाग 5 बार जाएगा, तो 5 एकम 5 और कितना बना यहाँ पर 25, ये बना हमारे पास। तो 10 में से 5 गया तो 5 बना, 8 में से 5 गया तो 3, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 51 का पड़ा 7 बार, तो 5.7 का कितना आ जाएगा दोस्तों अपने को लॉस आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो एसएससी में पूछा भी जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग x की पावर 2, आगे प्लस कौन है यहाँ पर 1, बराबर में क्या दे रखा है √7 और क्या दे रखा है आपको x दे रखा है, x को नीचे लेके आ जाओ, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है किसके बराबर है यहाँ पर √7 के बराबर है। ये अपने को इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर गिवन है, मालूम करना है x की पावर 3 प्लस कौन है दोस्तों 1/x की पावर 3 डालना अपने को आता है। खूब प्रैक्टिस आपने इसकी कर रखी है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जी कि एसएससी की तैयारी कर रहा हो उसको ये क्वेश्चन करना नहीं आता हो, तो √7 का क्यूब करेंगे, √7 का 3 टाइम लेंगे और माइनस कर देंगे तो बनेगा 7√7 माइनस क्या बनेगा 3√7 और 7 में से 3 गया तो आंसर कितना बनेगा दोस्तों √7। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं हम लोग, आपको दे रखा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे में दे रखा है। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, आप देखना इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया ऊपर, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। आप चेक करो कि सही है क्या चीज, बिल्कुल सही है भाई। इसको हम लिखा साइन अपॉन कोस, तो साइन स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अब बचा 1 अपॉन कोस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर वाला पार्ट आ गया, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, तो नीचे वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर साइन थीटा इंटू क्या लिखा मैंने यहाँ पर कोस थीटा, ये कर सकते हैं हम लोग। तो आपने कहा कि बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है नीचे वाली चीज़ तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे लिखा। भाई आपने इसको लिखा कि ये क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये होता है टेन थीटा प्लस क्या होता है कोट थीटा का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन क्या बनेगा कोस और प्लस क्या बनेगा ये कोस अपॉन क्या बनेगा साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर, ये बन गया कोस स्क्वायर, नीचे स्क्वायर भी करना है इसका, तो इसका हम लोग स्क्वायर भी यहाँ पर कर देंगे। तो इसको आप यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हो, तो सोल्व कर इसको करेंगे तो क्या बनेगा, इसको जब सोल्व करिए इसको आप, जब हम इसको और आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट अपने को मिलेगा, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इन साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा अपॉन नीचे क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इनटू आगे, ये तो 1 हो गया तो ये नीचे और ऊपर क्या बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बनेगा कोस स्क्वायर क्या बनेगा थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया और पावर 4 इंटू पावर 2 तो साइन की पावर 6 थीटा आ जाएगा क्या, तो आंसर क्या बनेगा हमारा सी ऑप्शन। मतलब इसमें तो सिर्फ इतनी सी बात करनी थी कि टेन को साइन अपॉन कोस और कोस को साइन अपॉन टेन आपको यहाँ पर लिखना था। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको जरा ट्राई करोगे कितना आएगा। करिए इसको, देखना दो सर्कल हमारे पास है, एक सर्कल तो है ये, एक सर्कल, और दूसरा सर्कल है ये सर्कल, दोनों का रेडियस आपको गिवन है, दोनों सर्कल पी और क्यू पे काट रहे हैं। तो कॉमन कोड वाली थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कोई भी दो सर्कल है और इसका सेंटर मैंने मान लिया ए, इसका सेंटर मैंने मान लिया यहाँ पर बी, दोनों सर्कल्स के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो जो कॉमन कोड होती है, उपनिष्ठ जीवा जो होती है उसको दो भागों में बांटती है, प्लस एंगल कितना बनाती है, 90 बनाती है। अब आप देखो क्या क्या आपको दे रखा है। पहले वाले सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पर 10, दूसरा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस अपने को दे रखा है यहाँ पर 8, और जो कॉमन कोड की लंबाई अपने को दे रखी है वो दे रखी है अपने को कितनी यहाँ पर 12। तो 12 का आधा कितना होगा यहाँ पर ये। तो आप बताओ ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 6, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है 8 हो जाएगा क्या। इधर बात करें हम लोग तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पर 36, और 14 में से 6 गए तो 8, 5 में 3 तो 2 28, उसको लिख सकते हैं 4 गुणा 7, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट, 4 को बाहर निकालेंगे तो रूट 7 का मान, रूट 9 का मान 3 होता है, रूट 4 का 3, तो लगभग ये 2.6 के करीब आएगा यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 4 कितना हो 5.2, लगभग 5.2 मान सकता हूँ मैं इसको। ये बनेगा 8 हो 5 13.2। तो नज़दीक में आंसर बात करें तो नज़दीक में आंसर कौन सा बनेगा हमारा, सी ऑप्शन। आसान था ये तो। अगला देखिएगा, किसी निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर पे साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है। ये कह रहा है उसी धनराशि पर समान दर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। The simple interest on a certain sum at the end of the 3 year at 5% per annum is 1200। 3 साल का ब्याज है, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, 3 साल का जो ब्याज आपको 1200 मिल रहा है, यदि है एसआई का, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है आपका। यहाँ पर भी कितना आएगा 400 रुपये, यहाँ भी आएगा 400 रुपये, और यहाँ भी कितना आएगा 400। लेकिन यही क्वेश्चन यदि अब सीआई का हो जाए, यदि यही क्वेश्चन अब किसका हो जाए यहाँ पर दोस्तों, सीआई का हो जाए, तो फर्स्ट ईयर, फिर होगा यहाँ पर सेकंड ईयर, फिर होगा यहाँ पर थर्ड ईयर, तो 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगली बार क्या होगा, 400 तो प्रिंसिपल में मिल ही रहा है, प्लस 400 का कितना है 5%, तो 400 का 5% 20 भी आपको मिलेगा। फिर आगे 400 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस पर आपको कितना मिलेगा 20, इस पर आपको कितना मिलेगा 20, और 20 पर भी तो 5% मिलेगा, तो 20 का 5% कितना होता है 1, तो आपको मिलेगा 400 400 400 1260 और 161, तो आंसर कितना बनेगा हमारा 1261। तो ये तो आसान था, ये तो बहुत सिंपल था भाई। ये कह रहा है 17 क्रमागत संख्याओं का योग 279 है, उन 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय के क्रमागत संख्याओं का औसत से 5 जाता है। अच्छा 17 का टोटल 289 है, ये 289 टोटल है 17 संख्याओं का, तो इसमें 17 का भाग लगा दोगे कितना आ जाएगा 17, हो गया हमारा एवरेज, अपना क्या हो गया एवरेज। अभी कह रहा है हमको 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग पता करना है, और जिसकी पहली संख्या पहले समुच्चय के औसत से 5 ज्यादा है, तो 17 में 5 ज्यादा, पहली संख्या 22 है, फिर कितनी यहाँ 23 है, तरीके से बात करो, फिर कितनी 24 है, फिर कितनी यहाँ पर 25 है, फिर कितनी यहाँ पर 30 है, फिर कितनी यहाँ पर 27 है, फिर कितना है यहाँ पर 28, फिर कितना है यहाँ पर, फिर कितना है यहाँ पर, और फिर कितना है 31, टिकटें होनी चाहिए यहाँ पर। तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्या पता करनी है। तो आपसे पूरा इनका टोटल पता करना है, तो टोटल में संख्या कितनी है 10, n/2 फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 22, और लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास में, ऐड करेंगे 2 और 1 कितना बना 3, और 2 कितना बना 53, गुना 10 में 2 का भाग लगा दो कितना बना 5, 5 3 15 5 1 5 5 265 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्या, 1000 से कम, हाउ मनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट बाई 35। ये वो नंबर है, हमने कहा ये वो नंबर है जो डिवाइड होता है 5 से, हमने कहा ये वो नंबर है जो डिवाइड होता है किससे यहाँ पर 7 से, और ये वो नंबर है जो दोनों में कॉमन आते हैं। रेड वालों को मैंने कहा 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, तो यदि हम 1 से लेके 1000 तक की बात करें तो 1000 में 5 का भाग लगा दो, ऐसी 200 संख्या है यहाँ पर,
लेकिन आपको 1000 को नहीं लेना है, तो 1000 से जस्ट पहले 995 को लेना है। तो बताओ ऐसी कितनी संख्या होगी यहाँ पर? 199 संख्या है, तो ऐसी है जो कि 5 से डिवाइड होती है। आगे 1000 से कम 7 वाली संख्या देखो आप। यदि हम 1000 में 7 का भाग लगाया, 1000 में मैंने भाग लगाया 7 का, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा? 30। 7 4 कितना बना? 28। आगे बात करें 2 और 0, 7 दूनी कितना बना? तो बताओ ऐसी कितनी संख्या है टोटल हमारे पास? 100 की संख्या है। अब आप बताओ 35 से नहीं होनी चाहिए, तो अब 35 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या? भाई 7 से होने वाली तो 199 है और 142 है। अब 35 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, तो भी हम जरा चेक करें यहाँ पर। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो 35 से डिवाइड होने वाली कुल संख्या कितनी है? तो उसमें 7 और 5 दोनों कॉमन आ जाएगी हमारे पास। तो अब की बार 1000 में मैंने किसका भाग लगा दिया यहाँ पर? 35 का। कितनी बार जाएगा ये? 35 दूना 70, 105 ज़्यादा, तो 2 बार गया 70, बचेगा कितना यहाँ पर? 300। अब कितनी बार जाएगा? 350 ज़्यादा हो जाएगा, 350 में 315 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा। 8 पंजो 40 का 0 4, 8 तिया 24 और 4 कितना बना? 200। बचेगा कितना यहाँ पर? 20। तो लगभग 28। तो मैंने कहा कि 28 संख्या ऐसी होगी, यही करेंगे। अब आपको ये 28 थोड़ी लेनी है, अपने को तो 28 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो 109 में से 8 गया तो कितना बना? 1। फिर 9 में से 2 गया तो कितना बना? 7, 171। इधर बात करें हम लोग, 12 में से 8 गया तो कितना बना? 4, 3 में से 2 गया तो 1। तो आपको ये लेनी है, आपको ये लेनी है, लेकिन आपको ये नहीं लेनी है। तो 4 और 1 कितना बना? 5, 7 और 1 कितना बना? 8 और 1 कितना बना? आंसर के 285 का क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर कितना? 5। एक बार आप आराम से इसे देख लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये वाली बात हमको समझ में नहीं आई। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ा करते हैं कि 7 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, लेकिन दोनों से डिवाइड नहीं है। ये तो आसान है, ये तो कर ही लोगे आप। तो पहले नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। नीचे वाले पार्ट में सबसे पहले 8 और 2 16 हो गए, 8 और 4 ये 2 हो गया, 8 गुना 2 कितना हो गया? 16, 16 माइनस ये कितना बनेगा? 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 16, 1/2 आएगा। और माइनस कितना बना यहाँ पर? यही है। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 2। तो 16 दूना कितना बना? 32, माइनस कितना बनेगा? 7 दूनी 14 कितना बना? 15। तो क्या 17/2 आ जाएगा? नीचे वाला जो पार्ट है वो तो 17/2 आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है तो आ जाएगा दोस्तों 70। मेरे हिसाब से इसमें तो आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। भाई मैंने करा 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2, 8 दूनी 16, तो 16 लिख दिया। 8 ऑफ 2, ऑफ को ही सोल्व करेंगे ना पहले, तो 8 गुना 2 कितना होता है? 16, 8/16 का मतलब 1/2 माइनस 7। ये तो आपने आसानी से कर लिया। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। नीचे वाला पार्ट आपने कर लिया 17/2। अब बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट की। ऊपर वाले पार्ट में देखना, सबसे पहले 8 माइनस 3 होगा 5। हमने लिखा 8, यहाँ पे लिखा मैंने डिवाइड, यहाँ पे लगाया मैंने ब्रैकेट, 8 में 3 गया तो 5। आगे बात करें भाग, फिर है यहाँ पर ब्रैकेट। फिर इसको देखो 4 ऑफ 8 मतलब 4/8, 4/8 का मतलब सॉरी 4 गुना 8, ये होगा यहाँ पर 4 गुना कितना होगा? 8। तो 8 चौक कितना होता है? 32। और 4 में जब 32 का मैं भाग लगाऊंगा तो 4 8 32, तो ये 1/8 आएगा, आएगा 1 बटा कितना? ये बनेगा। दोबारा समझना, 8 को आपने एज इट इज लिख दिया, डिवाइड का साइन आपने लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 8 में 3 गया तो कितना बना? 5। फिर डिवाइड का साइन है, फिर है मंझला ब्रैकेट, तो 4 ऑफ 8 का मतलब है 32, और 4 में 32 का मतलब 1/8 आएगा। यहाँ पर हमने ये कर दिया ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। और भी इसको आपने पूरे को सोल्व कर लिया 1/8। आगे प्लस कौन है यहाँ पर? 4 है, माइनस यहाँ पे 4/8, तो 4/8 का मतलब 4/8, 4/8 का मतलब होता है 1/2, और 4 को 1/2 से गुणा आएगा, तो कर सकते हैं ऐसा। अब चेक कर लो एक बार। 8 है, कैसे लिखा? डिवाइड, बड़ा वाला साइन है, 8 में 3 गया तो कितना? 5 डिवाइड, आगे हमने लिखा मंझला ब्रैकेट, फिर हमने लिखा यहाँ पर एक को जब सोल्व करेंगे तो 4 8 32, 4/32 8 प्लस 4 माइनस, इसको हमने क्या लिखा? 2। इसको भी सोल्व कर लेता हूँ तो बनेगा 8। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, आगे ब्रैकेट, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो 4 में से 2 गया तो 2, 1/8 प्लस कितना करेंगे तो 17/8 आ जाएगा। तो 5 8 का कितना? 1 माइनस किया मैंने यहाँ कर सकता हूँ ऐसा मैं। जब और आगे इसको आप सोल्व करें, सोल्व करने से कितना आएगा?
8 और ये बनेगा कितना, 8 पंजो 35/17। तो गुणा क्या कर दिया मैंने इसको 17 बटा क्या कर दिया 8 पंजो 40। कर सकता हूँ ऐसा मैं, और माइनस क्या बना कर सकते हैं, 8 से काटेंगे तो कितना गया 5, बनाएगा 5। तो सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 7 बटा कितना, ऊपर वाला पोर्शन कितना आएगा दोस्तों 7/5। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। बोडमास रूल ये कहता है दोस्तों, बोडमास का जो रूल है 8 गुणा 17/3, नीचे तो आएगा हमारे पास में 17 बाई कितना बनेगा 2। तो ठीक है, ऊपर यदि हमने बात करी तो देखो कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी है। 8 पंजो 40/17, 17 दूना 34 पर 8 पंजो 40 बटा कितना बना 17, माइनस क्या किया मैंने यहाँ पर 2, तो 17 दूना 34, 8 बटा कितना बना यहाँ पर, ये बनेगा क्या आएगा 17 बटा कितना है, गलती हमने करी है, इसको शुरू से करना पड़ेगा, इसको हमें एक बार शुरू से करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, वापस देखते हैं हम लोग, ये बना 17/2, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास में। ऊपर वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं हम, ऊपर वाले पार्ट पूरा लिख लेता हूँ मैं एक बार। 8 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 8 माइनस आगे फिर डिवाइड, फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर छोटा 4, फिर यहाँ पर 4 ऑफ रखा अपने को। आगे बात करें प्लस, हमने लिखा 4 माइनस 4 इंटू 4 क्या है 8 बंद है तो बोडमास कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, और वो ब्रैकेट में भी छोटे को सोल्व करो पहले। तो 8 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, सोल्व करना शुरू, 8 में 3 गया तो कितना, और यहाँ अब देखो 4 ऑफ 8 का मतलब 4 गुणा 8 32 होता है, 4/32 का 4 इंटू 32 1 बटा, ये पूरा सोल्व हो गया। प्लस आगे कौन है यहाँ पर 4, फिर माइनस आगे कौन है यहाँ पर 4, 4 माइनस 4 इंटू 4/8 का जो मतलब होता है, 4/8 का मतलब होता है 1 बटा कितना होता है 2, ये होता है। और 4 को गुणा, ये गलती करी थी हमने पिछली बार, तो हमने लिखा 4, यहाँ पे डिवाइड का साइन है 4 ऑफ 8, तो हमने सोल्व करा 4 ऑफ 8 का मतलब 32, 4/32 का मतलब होता है 1/8, प्लस मैंने 4 ऐसे कैसे लिख दिया -4 इंटू आगे। अब इसको सोल्व करो आप, तो देखो 4/8 का मतलब होता है 1/2, ये होता है यहाँ पर, और 1/2 को जब गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 2, तो माइनस डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पर, मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर, ये तो सोल्व कर ही लिया हमने, प्लस 4 लिख दिया हमने, माइनस 4/8 भाई 4 इंटू 4/8 का मतलब होता है 1/2, तो कितना -2 आ जाएगा क्या, तो 1 -2 और फिर बड़ा ब्रैकेट, ये आपने काम यहाँ पर कर लिया। सोल्व जरा इसको करिए आप, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8 डिवाइड बाई, यहाँ पे कौन है ये 5, आगे डिवाइड का साइन, पर सोल्व कर जब इसको करेंगे आप, तो 4 में से 2 गया तो 2, 1/8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 17/8 आएगा, 17 बटा कितना है पर 8, और माइनस क्या है यहाँ पर 2 बना हमारे पास। सोल्व करेंगे इसको 8 डिवाइड बाई, तो जब आप सोल्व करेंगे ये कितना बनेगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा 40 बटा कितना बनेगा 17, ये बना हमारे पास 40, 8 पंजो 40/17 माइनस कितना बना यहाँ पर, ये बना हमारे पास। सोल्व जब इसको करेंगे तो 17 दूना 34, और 40 में से 34 गया तो 6/17 आएगा, तो बनेगा 8 डिवाइड बाई कितना बनेगा 17 दूना 34, 40 में 34 गया तो 6 बटा कितना बना 17, ये बना हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 तो क्या बनेगा 17 अपन कितना बना यहाँ पर 6। तो सोल्व जब इसको करेंगे तो 2 से काटो 3 और ये काट 68 बटा कितना 30, तो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा 68/3। पिछली बार हमने कैलकुलेशन में गलती करी थी, ऊपर वाला पार्ट तो है 60/3, और इसको डिवाइड किससे करें 17/2, तो गुणा किया जाएगा 2/17 से काटेंगे तो 4 बार, तो 4 दूनी 8/3 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो आंसर कितना बनेगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन। थोड़ा सा लेंथी था। भूमि पर स्थित ए और बी दो बिंदु है हमारे पास, जो टावर के दोनों और एक दूसरे के विपरीत, तो हमने कहा कि टावर है, इस तरफ तो एक बिंदु कौन सा है यहाँ पर ए, और इस तरफ एक दूसरा बिंदु कौन सा मान लेते हैं हम, ये हमारे पास एक टावर है, इसको ये कह रहा है कि ए बी की तुलना में टावर के पात के 42 मीटर अधिक निकट है। कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में टावर के पात के 42 मीटर अधिक निकट है। तो यदि मान लो ये एक्स है
तो ये कितना होगा, x प्लस 42 होगा। तो ये 42 मीटर नज़दीक है, मतलब उसके कंपेयर टू किसके, बी के। ए और बी से अवलोकित किए गए टावर के कोण में 60 और 45 है। यहाँ से जब आपने एंगल देखा ए से, तो ये एंगल तो आ रहा है 60, ये तो आ रहा है 60, और यहाँ से जब आपने देखा तो बना हमारे पास 55, तो ये हो गया। करेंगे हम लोग। तो आपको जो ये पूछा टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो ये जो टावर की ऊंचाई अपने को यहाँ पे मालूम करनी है। तो आप एक चीज़ बताना, टावर की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ, ये अपने को पता करना है कि टावर की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी। तो आप क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। आप कह सकते हो इसको सर कि ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। आप कह देंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में देखना आप, यदि 30 के सामने होता है एक, 60 के सामने, तो ये √3x हो जाएगा, √3। और हमें पता है ये 45 है, तो ये भी 45 है। और यदि ये 45 है तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, x प्लस 42 जो है बराबर कर देंगे आप, इस x को आप उधर लेके चले जाइए, तो x ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 42। तो x का मान क्या आ जाएगा, 42 बटा कितना आ जाएगा, क्या बनेगा 1। ऊपर नीचे इसको √3 प्लस 1 से गुणा कर दो, तो √3 प्लस 1, और ये बनेगा √3 प्लस 1। कर सकता हूँ ऐसा। तो √3 a प्लस बी a माइनस बी 2, तो ये बनेगा 21, और क्या बनेगा यहाँ पर प्लस कितना बनेगा, आपने यहाँ पहली बात तो आपने कर ली। आपसे क्या पूछा यहाँ पर कि टावर की ऊंचाई लगभग कितनी होगी। तो आप बताओ, टावर की ऊंचाई तो √3x है, तो इसको √3 से फिर और गुणा करेंगे आगे, इसको आप √3 से यहाँ पर और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना बनेगा 21, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा रूट और √3, तो गुणा आ जाएगा 3, कितना बनेगा यहाँ पर रूट हमारा 21 कितना हुआ 63, 21 गुणा 3 कितना हुआ 63, और प्लस कितना बना यहाँ पर 21 रूट कितना, √3 का जो वैल्यू होता है लगभग 1.73 होता है। तो √3 का जो वैल्यू आपको बनेगा √7.32। तो आपने √2x को x प्लस 42 के बराबर करा, जैसे x का मान आएगा 21 √3 प्लस कितना आएगा यहाँ पर 1। तो इसको जो है कुछ आपने गलती करी क्या, तो लेंथ ऑफ द टावर आपने कितनी मानी थी यहाँ पर, x√3 मानी थी, या फिर आप इसको x प्लस 42 भी कह सकते हैं ना यहाँ पर, भैया तो √3 से गुणा कर दो। तो इसको सोल्व कर लो आप, तो ये बनेगा 63 प्लस आगे 21 गुणा, ये आएगा लगभग 1.73, कितना बनेगा यही है। अच्छा, आप एक चीज़ और कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ से तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पर, तो थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप इसको √3 से मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको सोल्व कर लो यहाँ। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर, तो जरा इसको सोल्व करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा, √3 का वैल्यू है 1.73 मान लेता हूँ, कितना बना यहाँ पर 1, तो ये बनेगा 21, और यहाँ पे बनेगा 2 कितना 13, ये बनेगा हमारे पास। और 2.73 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा 2.73 को जब आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 21 से, तो 21 कितना हुआ 63, यानी कितना बना यहाँ पर 6, और 21 गुना 7 कितना हुआ 147, 147 में 6 जोड़ोगे तो 153 आएगा, यानी कितना बना 3, कितना बना 15, 21 दूना कितना होता है 42, तो 42 और 15 कितना होता है यहाँ पर 57, तो इसको 57 ही मान लो, एक बार 57.3 57 मान लो इसको। अब आप बताओ, ये और ये तो बराबर ही है ना, तो ये x प्लस 42 है यहाँ पर, क्योंकि 45 है, x का मान मैंने 57 निकाल लिया, 57 में जब आप 42 जोड़ोगे अप्रोक्स में आंसर आप क्या दे सकते हो 9। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप दे सकते हो यहाँ पर, अपना जो आंसर है वो कितना आएगा 90.4 आएगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही है तो अपना जो आंसर है वो आंसर कितना बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। आपको कह रहा है ए ने 54.50 किलो की दर से 38 चावल, 62 किलो की दर से 45 किलो चावल और 48 किलो की दर से 55 चावल खरीदा। उसने चावलों के मिश्रण को 65 किलो की दर से बेच दिया, लाभ अथवा हानि का याद करो। आप इसको कैलकुलेशन कह सकते हो, बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, 54.38 किलो चावल लिया, 54 रुपये 50 पैसे किलो के साथ 38 किलो चावल उसने रुपये 62 किलो के हिसाब से कितना चावल ले लिया 45, काम भी आपने कर लिया। फिर आगे 48 किलो के हिसाब कितना किलो चावल ले लिया, टोटल चावल इसने लिया, तो टोटल खर्चा कितना हुआ उसका देखा आपने। पहले तो आपको
तो 54.50 का मतलब 5450 बटा क्या करेंगे 100 गुणा, आपने क्या कर दिया कर सकता हूँ ऐसा, 0 से 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे यहाँ पर 19 और 5 से काटेंगे तो बनेगा 109। ये बना हमारे पास। 109 को जब आप 19 से गुणा करेंगे तो आप गुणा करिए, तो 109 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे यहाँ पर 19 से। 19 गुणा 9 171, तो कैरी कितना बना यहाँ पर 17, तो यहाँ पर 19 17 7 1 और 19 और 20, तो ये बनेगा 2071। ये बना हमारे पास। उसी तरह से आपने 62 रुपये किलो के हिसाब से, आपने 62 रुपये किलो के हिसाब से 45 किलो, तो 62 को गुणा किससे करेंगे हम लोग 45 से करेंगे, तो 5 2 कितना बना 10 का 0 1, आगे 5 6 4 2 8 30 और 8 38 और 39 का 9 कितना, आगे 4 6 4 24 और 3 2790, 2790 का ले लिया। फिर आगे बात करें हम लोग, आगे जब आप इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 48 गुना 55 भी करो, तो 48 गुना कितना आएगा यहाँ पर 55, तो सोल्व जब करेंगे तो 5 8 कितना बना 5 गुना 8 40, कैरी कितना बना यहाँ पर 4, आगे 5 4 कितना बना 20, 8 5 40 और 20 कितना हुआ 60 और 4 64 का 4 कितना बना 6, 5 4 20 और कितना बना 40। तो इतना सारा चावल उसने ले लिया, इतने रुपए उसने यहाँ पर खर्च कर दिया। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करिए जरा इसको, तो ये बनेगा 1 9 7 16 4 20 का 0 2 7 और 6 13 और 2 15, 1 2 2 4 2 6 7 501 रुपये का चावल ले लिया। कितना चावल ले लिया उसके अंदर उसने 8 और 5 कितना हुआ 13, 8 5 13 और 5 18 का 8 1, आगे 5 4 9 3 12 और 138 किलो चावल उसने कितने ले लिया। तो 1 किलो की प्राइस कितनी होगी 75 का, आप डिवाइड किससे करोगे यहाँ पर इससे। तो ये जो है क्या हमारा सी हो गया, क्या बोलिए हमारा क्या हो गया सी। जब बेचा कितने में था 65 रुपये किलो में, माइनस क्या कर दो इसमें से 65 कर दो एक बार, हमारा क्या, अच्छा 65 को गुना 38 कर दो एक बार ताकि ये खत्म हो जाए चीज़ें। 65 गुना 38 कर लो, तो 8 5 40 का 0 कैरी कितना बना 4, 8 6 48 5 दिया 15, 48 में जब आप 15 ऐड करोगे 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 50, और 50 में 13 63 और 4 67 का 7 कितना बनेगा यहाँ पर 6, ये बनेगा हमारे पास। और 6 18 18 और 6 कितना बना 2400, तो हमने कहा यहाँ पर 24, तो 2470 जब आपने मल्टीप्लाई करा 38 से तो कितना बनेगा यहाँ पर 2470, और बटा नीचे 38 हो रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करेंगे। चेक करिए भाई, कोई ना कोई मल्टीप्लाई मैंने शायद गलत किया है, तो चेक करो एक बार। और 30 होगा ना, गलती यही करिए शायद यहाँ पर, ये मैंने गलती कर दी ना यहाँ पर 35 बटा 138, 30 नहीं है दोस्तों, ये बना ये 138 आएगा, 138 से गुणा करेंगे 65 को। आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये सीपी है और एसपी आपने निकाल लिया, तो थोड़ा सा सीपी और एसपी, तो हो गया सीपी और एक पर एसपी। 1 किलो का सीपी कितना है 7501 बटा क्या है यहाँ पर 38, हमारा 1 किलो का एसपी कितना है हमारा 65 है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं पूरे को 38 से गुणा कर रहा हूँ, तो मैंने इसको भी 38 से मल्टीप्लाई करा तो 38 कट जाएगा, और इसको भी हमने 38 से मल्टीप्लाई करा। आप चेक करिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ तो 38 38 गया, तो ये तो हमारा सीपी हो गया। इसी तरह यहाँ पे बात करेंगे 65 गुना कितना हुआ 38, तो 8 138 है ना, तो 38 नीचे यहाँ पर फिर गलती कर, यहाँ पर 38 नहीं दोस्तों 138, तो इसको मैंने कहा कि ये कितना है 138 है, 138 से गुना कर दिया इसको हमने। अब 138 को आप 65 से गुना करके देखो, जब आप इसमें 138 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 65 से, तो करके देखो कितना आएगा 5 8 40 का 0 कैरी कितना बना यहाँ पर 4, आगे 5 दिया 15 8 6 48 48 15 होगा 63 और 4 67 का 7 है, आगे 5 एकम 5 और 18
18 और 5 23 और 6 कितना 9 कैरी कितना बना 2 6 कम 6 और 2 कितना 70 तो बन जाएगा 8,900 कितना बनेगा ये हमारा हो गया एस। अच्छा ये एक चीज़ तो कन्फर्म है कि प्रॉफिट होगा तो ये आंसर भी नहीं आ सकता और ये आंसर भी नहीं आ सकता क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है अपने को। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है तो आप माइनस करो इसमें से। तो जब अपने इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या चीज़ें आपको मिलेगी जरा चेक करो। तो एस पी में से आप क्या करो सी पी को जरा माइनस कर दीजिए। तो माइनस करके देखो आप तो क्या बनेगा हमारे पास में ये अपने को मिलेगा यहाँ पर इसमें से माइनस करो तो 10 में से 1 गया तो कितना बनेगा 9 आगे 6 में से 0 गया तो कितना बनेगा 6 और आगे 9 में से 5 गया कितना बनेगा यहाँ 4 और 8 में से 7 गया तो इतना प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट किस पर होगा हम 7501 पर होगा हमारे गुना क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 100 कटता है तो आप काट लीजिए। तो आप बताओ जब इसमें भाग लगाओगे आप तो 14,600 और इसको डिवाइड किससे करोगे आप यहाँ पर 7500 किससे करोगे तो एक बार जाएगा सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर 7,500 यहाँ पर 10 में से 1 कम करेंगे ये बनेगा ये बना अब उतारेंगे यहाँ पर 0 तो 6 बार जाएगा क्या 7×6 = 42 और 9 बार जाएगा तो 9×7 = 43 गुणा 9 करके देखो आप तो 9 से करेंगे तो 9 ये बनेगा यहाँ पर 0 आगे 9×5 5 4 और 9×7 = 43 बार चला जाएगा तो अपना जो आंसर बनेगा ये भी नहीं आएगा। आंसर कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर ई ऑप्शन। थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर क्योंकि आपको कोई शॉर्ट तरीका इसके अंदर और बन नहीं सकता। किस देश की जन्म दर डी की तुलना में ठीक 10% ज़्यादा है। किस देश की जो पॉपुलेशन है वो कह रहा है कि डी की तुलना में ठीक 50% ज़्यादा है। तो डी की 18 है तो 18 में आधा 9 जोड़ दो तो 18 में 9 27 तो सी आ जाएगा इसका। तो कितना बनेगा यहाँ पर सी आ जाएगा। बट डी की कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर डी का आपने दे रखा है 18 तो 18 दे रखा है और सी का मैंने यदि 27 ले ली तो आप बताओ ये कितना ज़्यादा है यहाँ पर 9 ज़्यादा है 9 का मतलब आधा हो गया 9/18 गुणा क्या करेंगे यहाँ पर 100 9 से काटेंगे 2 बार 2 से काटा कितना तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था आंसर ये बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होती है तो रेडियस कितनी मान लो मैं 2x और हाइट कितनी मान ली हमने 3 अपने 3x यहाँ पर झूम कर हाइट अपने मान ली यहाँ और इसका आयतन अपने को दे रखा है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया तो बोलेंगे पाई का मान कितना है 22 पाई आर की वैल्यू इंटू 2 पाई r² एच का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 200 कौन कितना बना है यहाँ पर इसमें यहीं हटा देते हैं हम लोग डेसिमल हटा देंगे यहाँ पर तो बनेगा 1 2 डेसिमल के बाद 3 0 आ जाएगी 1 2 11 से काट के देख लो एक बार आप कटता है तो 11 से काटिए आप 11 से काटेंगे तो गया 2 बार 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 92 बचेगा 8 बचेगा 41 गया यहाँ पर 33 तो ये बनेगा यहाँ पर देखना वापस से 11 एकम 11 बचेगा कितना यहाँ पर 9 2 तो 11 88 बचेगा 41 11 3 33 तो 41 में से 33 का 82 तो कितनी बार गए यहाँ पर 7 और काट दिया आपने और कट रहा है क्या 3 को भी खत्म कर दो 3 से काटिए तो 3 3 काम आपने करा तो हमारे पास इधर क्या बचा x इंटू ना बचा x बराबर आ गए इस 2 गुणा 2 3 बार आ रहा है तो इसको लिख देंगे 20 गुणा कितना बनेगा 20 गुणा कितना बनेगा 20 भाई 0 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार आ रहा है। अब यहाँ पर 7 है तो पक्का ये 7 होगा तो 6125 के फैक्टर करो 6125 से जब फैक्टर करोगे तो 5 का भाग लगाओ 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और फिर 5 का भाग लगाओ तो 5 दूनी 10 5 4 20 और 5 नाम 45 फिर किसका भाग लगाए हम लोग इसको 1200 कितना बना यहाँ पर 25 5 का भाग लगाओ 5 दूनी 10 फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 5 4 20 और 5 25 फिर 5 का लगाओ 5 4 20 तो 5 आ रहा है 3 बार और इसमें 7 आएगा 2 बार 7 एक यहाँ पे भी तो है तो ये बन जाएगा 5 3 बार और 7 3 बार 35 3 बार आएगा 35 गुना कितना बना पर बनेगा हमारे पास तो एक्स का जो वैल्यू बनेगा 35 पर 20
5 से काटिए इसको तो बनेगा 7 बटा एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर में क्या होता है एच प्लस, रखो 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7, आर हमने कितना माना था 2x, और एच और आर 2 और 3 कितना बनेगा, ये बना हमारे पास में। सोल्व जब इसको करेंगे तो 2 गुना कितना बनेगा 22 बटा कितना बना 7, गुना आगे 5 दूनी कितना 10, एक्स का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, ये कौन है 4 का स्क्वायर कितना बना। सोल्व करता है इसको, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से काटो सबसे पहले 7 बार, यहाँ पर 2 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा तो 11, और 2 इसमें से आएगा तो 5, तो 2 2 2 8 से काटो इसको कितनी बार गया 7 में जो 35 गुना 11 बटा 2, तो ये बनेगा 35 गुना 11 बटा कितना बना 2, ये 2 का हमने 0.5 में आंसर आएगा, 0.5 में 2 आंसर है, 11 5 55 का 11 5 55 का 5 5, 11 33 और 5 3 में किसका भाग लगाएंगे 2, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, तो आंसर कौन सा बनेगा ए ऑप्शन। ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस को आप फर्स्ट नजर में छोड़ सकते हो। ये कह रहे हैं यहाँ पर 7 8 9 x 5 3 1 होने यहाँ पर 72 से डिवाइड, 72 के 2 को प्राइम टुकड़े क्या होते हैं 8 और 9, 72 से डिवाइड तो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 8 का रूल क्या होता है, ये 8 से डिवाइड है, तो 8 का रूल देखो भाई, 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल होता है लास्ट के 3, तो बोलेंगे 3 तो 8 का भाग लगाओ, तो 8 दिया कितना बना यहाँ पर 20, और बचेगा कितना यहाँ पर, ये बचेगा 7 और y, तो 8 नाम कितना बना 72, तो आप कह सकते हो कि y का मान 2 आ जाएगा। यदि y का मान 2 आ गया तो 7 8 9 x 5 3 9 कितना बना यहाँ पर, अभी जो नंबर है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट, तो 9 5 3 8 और 1 9, ये भी चला गया यहाँ पर, और आगे 7 और 2 9, तो कितना बचा 8 प्लस एक्स, तो x का मान क्या होना चाहिए यहाँ पर 1, तो x का मान तो 1 और y का मान 2, पूछा क्या हमसे 5x माइनस 3 बाई 5x माइनस क्या हुआ यहाँ पर 3 बाई, x का मान 1 तो 5 एकम 5, और आगे 3 दूनी 6, 5 में से 6 गया तो कितना बना यहाँ पर -1, तो आंसर कितना बनेगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि इसने 607.50 अधिक में बेचा होता तो x% लाभ होता, तो कह रहा है कि कुर्सी का लागत मूल्य 150, तो x का मान क्या होगा। अच्छा, यदि सेलिंग प्राइस आपने इतनी और बढ़ा दी तो आपको इतना मुनाफा और होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है 3750 पर हो, इसको गुना कर दीजिए, प्रॉफिट हमारा इतना और बढ़ जाना चाहिए, फिर तो डेसिमल हटा दो यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पर 607 और कितना बना 2 डिजिट है 00 हो गया, 0 से 0 की 25 से काटो जरा इसको, 25 से काटेंगे तो 25 कम 25 12, तो कितना है 15 बार, इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूना कितना बना 50, बचेगा 10 और 104 और कितना ये बनेगा 7 4 11 और 2 13, नहीं कटेगा अब तो कह देंगे 247 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 15 से, 15 एकम कितना बना 15, बचेगा कितना यहाँ पर 9 और 7, तो 15 छः कितना बना यहाँ पर, बचेगा कितना यहाँ पर 7, लगा दो 0, 14 60, 15 5 75, लगभग 16.5 और ऐड कर दो, 4 जोड़ दो, 16.4 किस में पहले 13 का था, अब इतना और बढ़ जाएगा, तो 13 में कितना जोड़ेंगे 16.4, तो कितना आएगा यहाँ पर 0.4 6 और 1, लगभग में कितना आंसर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा, ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है, रखा अपने को, कह रहा है एक अंतर्वृत्त बनाया गया, इसके अंदर आपने क्या बनाया दोस्तों एक सर्कल बना, इसके अंदर बना दिया, अब कह रहा है कि समकोण बना 2 बजा 48 और 14 में से एक साइड तो दे रखी है आपको कितनी 14, एक दे रखी है कितनी यहाँ पर 48, तो आपसे पूछा है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप देखो ये किसी से कटता है क्या, 2 से काटो 7, 2 से काटा 24, 7 24 तो 25 होगा, तो अभी के लिए 50 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पढ़ाते हैं इसका आर निकालने का, आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है बेस माइनस हाइपोटेन्यूज पर 2, तो 8 4 12 2 1 4 5 कितना बना 62 में से कितना 50, तो बचा कितना 12, और 12 का आधा कितना यहाँ पर, तो ऑप्शन में 6 होगा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 2x + 1 x + अनुपात 0.5 8 1, तो आप बताओ 2x+ और कौन है यहाँ पर x+, ये दोनों
और बराबर क्या है 2 और 5 साथ में है। सोल्व करो इसको, आप दोनों कितना 10x प्लस कितना बना है यहाँ पर 5 बराबर क्या होगा यहाँ पर 2x बना है यहाँ पर 4। को इधर लेके आओगे तो 8x बराबर कितना है माइनस का 1। x का मान कितना ये बनेगा इसका वैल्यू। तो आपने कहा कि बिल्कुल x का वैल्यू तो ये बनेगा 2x प्लस 1 और कौन है यहाँ पर x प्लस 2 और 2 और 5 ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर समानुपात में ये अपने को दे रखा है। तो x का जो वैल्यू बनेगा x का वैल्यू कितना बनेगा -1/8। अब आपसे पूछा है कि इनका मध्य अनुपात है तो आप बताओ 3.5 का वैल्यू -1/8 तो 1 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा ये 9/8 करेंगे 9 है प्लस 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 1/8 ये हमारे पास। तो 8 में से 1 गया तो 7/8 पर क्या लगा ये तो होता है अपना। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा जरा चेक करके देखो आप। तो चेक करेंगे इसको तो 8 से तो यहाँ पर 8 तो बचेगा कितना है 3.5 लिख दो इसको। तो आगे क्या बचा हमारे और क्या कर देंगे और इंटू ले लिया हमने 9 भी ले लिया इंटू 7 भी तो बच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे इसके अंदर सोल्व करो कुछ कट रहा हो तो 5 से काट दो इसको। 5 से काटेंगे तो कितनी बार गया 2 बार 5 से काटेंगे तो 7 बार 7 में से तो 7 बार आएगा 9 में 4 आएगा और ऊपर 4 बार आएगा 7 या 21 बटा नीचे कितना बनेगा तो 4 पंजो 20 और 5 पंज 25 तो आंसर कितना सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा इसमें आप x का वैल्यू 1 रख दो और x की पावर 3 y। तो या तो आप इसको मेथड से सोल्व करो मेरे हिसाब से कि मेथड से सोल्व ना करें इसको मैं x का मान कुछ रख लो और y का मान कुछ मान लो मैं x का मान 1 और y का मान भी 1 मान लो y का मान भी यदि 1 मान लो इसके अंदर। तो ये हो गया 1 ये आ गया 4 बनेगा 6 प्लस कितना बनेगा 4 माइनस तो 4 और 4 8 हमारा। यदि हम x का मान 1 मान लो 1 आना चाहिए तो 2 और 1 क्या आएगा ये भी 1 और 1 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस कितना बना आएगा 1 और 1 2 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16 माइनस कितना बनेगा 1 ये भी नहीं आएगा x की पावर 4 ये बनेगा 1 कितना बना 0। तो आप इसको तो वैल्यू पुट से आप यहाँ पर कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग टाइम एक्चुअल में हो रहा है क्लास का। तो 73 को देख 73 में 3 पाइप ABC एक टंकी 4 घंटे में बनता है टंकी पाइप B की पाइप C तो पाइप A है पाइप C है पाइप B की तुलना में पाइप C दुगनी तेजी से बढ़ता है। यदि एक काम करता है तो पाइप A की तुलना में पाइप B 3 गुनी तेजी से बढ़ता है। तो ये 1 है इसको मैंने मान लिया 3 है और 3 का दुगना इसको मैंने 6 मान लिया। ये कह रहा है कि टंकी को पाइप B की तुलना में पाइप C दुगनी तेजी से बढ़ता है और पाइप A की तुलना में पाइप B 3 बढ़ता है। तीनों की एफिशिएंसी 6 तीनों यहाँ पे 10 हो गई तीनों मिलकर टंकी को करते हैं 4 घंटे में काम कितना हो गया हमारा यहाँ पर 40 हो गया। तो बताओ अकेले पाइप ए तो कितने में करेगा 40 में आंसर कितना बनेगा हमारा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है यहाँ पर 2 साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 2 और ये भी कह रखा है कि थीटा का जो है वो किसके बीच में यहाँ पर 0 से किसके बीच में यहाँ पर 90 के बीच में। तो थीटा का मान 0 से 90 एक बार 30 रख के देख लो साइन 30 का मान 1/2 तो 7/4 माइनस कोस 30 का मान √3/2 तो 4 प्लस आगे ये आएगा यहाँ सोल्व करके देखो एलसीएम है 4 7 माइनस 3 प्लस कितना बना यहाँ पर 4 7 और 4 11 में 3 8/4 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो थीटा का कितना मान है यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू 30 यहाँ पे रख दो तो फिर तो हो ही जाएगा क्वेश्चन अब आराम से। तो थीटा का मान 30 रख के देखो जब आप थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो बनेगा सेक 30 तो साइन कोस 30 का मतलब √3/2 2/√3 प्लस ये बनेगा 60 है सॉरी 60 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर 60 तो सेक 60 तो कोस 60 का मान कितना होता है यहाँ पर कोस 60 का मतलब 1/2 तो प्लस ये बनेगा कोट 60 तो टेन 60 का मान होता है √3 1 बाई कितना कोसेक 60 तो ये बनेगा वो बटा कितना और टेन 60 का मान कितना होता है ये बनेगा हमारे पास
तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करो 2√3 प्लस 1/√3, ये बनेगा 2√3 प्लस 1 का क्या बनेगा यहाँ पर रूट, ये तो आएगा ऊपर वाला पार्ट। नीचे आएगा 2 प्लस कितना बनेगा 3 बटा कितना बनेगा यहाँ, ये बनेगा हमारे पास। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप सोल्व करके देखिए तो √3 से √3 तो कट जाएगा और आ जाएगा 2 प्लस 3 5, आ जाएगा 2/5 प्लस 1। तो अपना कौन सा ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों, आप जब चेक करोगे हाँ पर जो 74 है इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 2 प्लस 1/√3, नीचे आएगा 2/√3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/5। क्या करेंगे, √3 से √3 तो कट जाएगा, 2√3 प्लस बटा नीचे क्या आएगा 5, तो आंसर क्या ये आ जाएगा क्या। तो हम कह सकते हो ऊपर नीचे जब √3 से मल्टीप्लाई करो तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/5, 1 प्लस कितना बनेगा यहाँ पर 2√3। तो सोल्व कर ही सकते हो आप भाई। इसको जब आप सोल्व करोगे तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी और उसके पिता की आयु का अनुपात 4-5 है और उस आदमी आयु का अनुपात 1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11-14। एक आदमी और उसके पिता की आयु का अनुपात 4x और 5x मान लो, 4x और 5। इसमें आप करेंगे यहाँ पर छोड़ो इसको 4 साल पहले, तो -4 कर दो, तो मैंने -4 कर दी। 11 बटा कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, तो 14 4 कितना होता है 56x, माइनस 14 गुना 4 कितना होगा यहाँ पर 56 बराबर 11 5 कितना होगा 55x, माइनस कितना बना यहाँ पर 44। तो इसको इधर लेके आओ आप, तो x उधर गया तो कितना बनेगा यहाँ पर 12, तो x का मान 12 आ जाएगा। ये x का मान 12 है तो 12 4 कितना होता है 48, 12 4 ये कितना हो जाएगा 48, 12 पंजो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। तो एक तो आदमी है और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा 48, 60 आ गया। तो अब ये कह रहा है कि आदमी और उसके पुत्र, ये तो आदमी है और इसके पिता है, आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6 है, तो 6 का मान आपको 48 दे रखा है, तो एक का मान 8, मतलब बेटा उसका 8 का आ जाएगा। ये कह रहा है अब से 12 साल बाद दादा और पोता, तो अब से 12 साल बाद दादा हो जाएगा 72 का, और अब से 12 साल बाद, तो इसमें 8 में 12 जुड़ेंगे तो पोता हो जाएगा इसका। तो 72 और 20 का अनुपात आपसे, आप इसको काटो, 4 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 72, तो आंसर कितना बनेगा हमारा 18/5। तो आंसर आपको बन जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा पेपर, थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा हो गया क्लास है। उम्मीद है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन स्किप करने वाले थे, आप इस पेपर में, पूरे पेपर में आप मान के चलो कि 2 या 3 तो आपको करने ही नहीं थे, क्योंकि वो फंसाने वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमारा टाइम खर्च होता है। और कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल भी थे जो फटाफट हो रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कोई एरर हमने यदि करी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आज का पेपर थोड़ा हमने ज़्यादा स्पीड लिया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का थोड़ा बर्डन। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।